तुम रीड करोगे तो इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एज की बात हो रही है, मतलब ये एज रिलेटेड वाला वर्ड प्रॉब्लम है। तो एज रिलेटेड वर्ड वाले प्रॉब्लम में दो लोग पहले तो आपको ढूंढ लेने चाहिए कि किन दो लोगों के बीच में बातचीत की जा रही है। तो पहला है एक तुम्हारा फादर्स एज और दूसरा है यहाँ पे सन। तो एक पापा के बारे में बात हो रही है और एक बेटे के बारे में। तो एक्चुअल में हम लोगों को इनकी एजेस को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये आ गया आपका इक्वल टू एक्स ईयर्स। और साथ ही साथ में हम एक और चीज़ यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो लड़का है उसकी एज को हम लोग यहाँ से कितना अज्यूम कर लेते हैं, आपका y ईयर्स। अब आगे तुम्हें कंडीशन को देखो रीड करना है, पहली लाइन पे पूरा फोकस रखो। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब सम करना है, सम का मतलब एडिशन करना है। तो किस चीज़ का एडिशन करना है, पापा की एज का और बेटे की एज का? क्या नहीं, पापा की एज तो ऐड करोगे लेकिन बेटे की एज को डबल करके ऐड करोगे। तो आंसर कितना आएगा, 70। तो पहला अपना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। ठीक है, पहली गिवन कंडीशन के हिसाब से हमने पहले फादर की एज को ऐड किया। तो फादर की एज कितनी है, एक्स, प्लस उसको किससे ऐड करवाना है, सन की एज का डबल, यानी कि 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 70। यस, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं कंडीशन लिखने से पहले। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, तुम फादर की जो भी एज होगी उसका डबल कर देना। तो फादर की एज कितनी है, एक्स, उसका डबल करोगे तो 2x, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और बेटे की एज में जोड़ देना। तो बेटे की एज कितनी है, y, और उन दोनों के एडिशन का आंसर इस बार कितना आएगा, 95। तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों की सेकेंड गिवन कंडीशन फर्स्ट गिवन कंडीशन का उल्टा है। पहली कंडीशन में हमने बेटे को डबल किया था और पप्पा को वैसे ही रखा था। इस बार पप्पा को डबल कर रहे हैं 2x, बेटा वैसे ही रह रहा है, सच दैट की सम कितना आ रहा है, 95। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो तुम चाहो तो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, जो तुम्हें तरीका अच्छा लगता है। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, यहाँ पे आ जाएगा 2y, और 95 का डबल कितना हो जाएगा, 190। ठीक है, इस तरीके से तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है और इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन 2 अब कोई काम की नहीं है, तो साइन चेक कर लो। इक्वेशन नंबर 1 में 2y के सामने है प्लस, एंड इक्वेशन नंबर 3 में भी 2y के सामने है प्लस। तो ऐसे में मुझे इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कायदे से हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे केस में जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है उसे ऊपर में लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 70, नीचे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 4y प्लस 2y इक्वल टू 190। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दी गई। ठीक है, तो ये कितना कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस ऑफ 3x, और 190 में से 70 को अगर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 120। माइनस माइनस दोनों तरफ के कट गए, और यहाँ से सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाली है तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर कहती है x प्लस 2y, तो x की जगह 40 प्लस 2y इक्वल टू 70। प्लस 40 को अगर मैं वहाँ जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, और 70 में से 40 गया कितना हो जाएगा, 30। तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 15। अब x क्या था, पापा की एज, और y क्या थी, बेटे की एज, राइट। तो तुम देखो पापा की एज 40 आई है और बेटे की एज कितनी आई है, 15 आई है। तो ऑब्वियस है कि पापा तो बड़े ही होंगे ना बेटे की एज से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि महान हस्तियाँ पता नहीं कैसी कैलकुलेशन करती हैं, बेटे की एज बड़ी आ जाती है और पापा की एज छोटी। तो अगर कल को ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि गड़बड़ी है। या फिर कभी एज नेगेटिव में आ जाए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो उसको आंसर समझ के रख मत लेना, वो गलत है आपका, आपने जो भी निकाला है।
एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये बात अच्छे से दिमाग में डालो। तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला गया है। क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो बस वो तो फाइंड हो गया। एक्स और वाई तो उन लोगों की एज थी, तो बस अब लास्ट लाइन तुम लोग लिख लेना, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज कितना 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। ठीक है,